Hello, hi everyone, welcome back to my channel. So today I am here again. I am here to share some of the things from my side. See, firstly, मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो फेज में होते हैं कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं. वी आर इन डिफरेंट फेजेस ऑफ आर लाइफ. कई बारी थॉट प्रोसेसेस की वजह से, कई बारी माइंड सेट्स की वजह से, कई बारी लोगों की वजह से, कई बारी सिचुएशंस की वजह से, मोस्ट ऑफ द टाइम चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स की वजह से. और मोस्टली जो एक चीज़ होती है वो है माइंडसेट की वजह से या अपने खुद के जो थॉट प्रोसेसेस हैं उसकी वजह से हम वो फेज़ में होते हैं कि फेज़ लाइक कि सेल्फ डाउट वाला फेज़. फेज़ इज़ लाइक आई एम नॉट इनफ वाला फेज़. फेज़ इज़ लाइक कि everything is not working around me, or I am not able to update myself as I want to वाला फेज़. और आई कैन से इज़ वो वाला फेज़ जहाँ आई फील लाइक कि आई एम लॉस्ट इन एवरीथिंग, वेदर इट्स करियर और वट एवर द थिंग इज़. वो वाला फेज़ आई कैन से कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ ओनली. वो वाला फेज़. बहुत सारे ऐसे फेजेस होते हैं हमारे लाइफ में. वो थॉट प्रोसेसेस भी आप कह सकते हो हमारे दिमाग के, कि ये एक कुछ थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में कहीं ना कहीं खुद को लेकर, हमारी खुद की लाइफ को लेकर, कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, फिगर आउट नहीं हो पा रही हैं, सेल्फ डाउट नहीं ख़त्म हो रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा खुद पे, खुद को हम समझ नहीं पा रहे हैं. इसका एक सिंगल सल्यूशन जो मेरी तरफ से है, आई कैन प्रोवाइड यू और आई कैन शेयर, कि ये सारी चीज़ों को ना वन बाय वन यू कैन ओवरकम ऑल ऑफ दीज थिंग्स. The only one solution you can do is start connecting with your own self. Obviously that can help you in many ways. See, sometimes हम जब वो फेज़ में होते हैं ना, जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, हम सबसे पहले एक्सटर्नल सॉल्यूशंस देखते हैं कि बाहरी लोगों से बात कर लें, दोस्तों से बात कर लें, या कि नहीं ऐसे लोगों से बात कर ले जो हमें मोटिवेट कर सके. बट एक्सटर्नल मोटिवेशंस और जो लोग हमें समझाएंगे वो गलत नहीं समझाएंगे. ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस कि वो गलत नहीं समझाएंगे, बट मैंने हमेशा ये चीज़ कही है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, वो उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से होगा, एक्सपीरियंस से होगा जो आपको समझा रहे हैं. और उसमें से भी आप कुछ ना कुछ लर्निंग्स ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत वे में ही लेकर जाओगे आप सारी चीज़ों को. बट at that time when you are in a phase that I am in a self doubt wala phase, I am like in a phase that I am not enough wala phase, I am not good enough wala phase mein ho aap, ya you are in a phase where motivation is not coming, you are not getting that confidence in your own self only, you are like your life is all messed up, you are not able to figure out the things, or things are not working as you want, or यू आर नॉट गोइंग ऑन दैट वे यू वॉन्ट टू गो. तो वो वाले फेज में दिस इज़ द बेस्ट सल्यूशन यू कैन डू विद योर ओन सेल्फ, इज स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ. कनेक्टिंग डजेंट मीन दैट यू हैव टू स्टार्ट मेडिटेशन और समथिंग लाइक दैट. वो चीज़ आप कर सकते हो, वो भी हेल्पफुल होगा कहीं ना कहीं. बट at some point of time, this is my personal experience, when I was in my teenage, at that time I was not aware some of the things. But at that point of time also I used to sit with myself about an hour, or for 15-30 minutes I used to sit with myself. I can say that I used to take my me time for myself, although I was not aware about these things, these concept of me time or sitting with my own self. But during that time also I can say that taking my time about an hour or 15 to 30 minutes just gave me peace of mind, that gave me clarity, that uh, gave me that understanding level of understanding my own thought processes, how I am going to handle the situations, how I have to tackle these challenges of that time, or it gave me the answers of the क्वेश्चंस विच आई यूज टू लाइक कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है. लोगों से बात भी करी है, शेयर भी किया है, बट फिर भी समझ में नहीं आ रहा है.
that inner peace I used to get when I am that in 15 to 30 minutes I used to be with my own self, no one is around me, वो वाले phase में everything will get clear in your mind and in your inner self also. Inner self will give you that peace which you actually need it, which you cannot get from that external peoples or external environment. You can get that solutions, suggestions, advice, and if you are okay with that, go with that also. But connecting with your inner self will, firstly you will learn to connect with your thoughts, your emotions, your feelings, your whole overall of yourself, that how you are learning to know yourself. At that point of time only I learned that how to handle my situations, how to handle my emotions, my feelings. Although there will be a time where you need to change the way of handling your emotions, your feelings, your thought processes, your mindset, your perspective. But when you will learn that you need to connect with yourself, from that day only, or I can say that not from that day only, after a week, after 2 week, after a month, you will start seeing that change in your mind, in your perspective, in a way you have your conversation with your own self, how you talk to yourself, what are the things or sentences you are saying to yourself. Everything will start changing. How you are seeing your challenges, how you are facing your problems, how you are tackling your challenges, or how to overcome some of the things will start changing. This doesn't mean that you will never feel like कि सेल्फ डाउट नहीं हो रहा है, लो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, आपको डीमोटिवेट नहीं हो रहे हो, आप एंजाइटी नहीं हो रहा है, डिप्रेशन नहीं हो रहा है. बट when you will learn that how to connect with myself, inner self, you will learn also, you will learn these things, that how to overcome the challenges, how to stop that negative thought processes in your mind, how to handle that negative situation and turn that setbacks into life success or whatever the thing is. When you will learn these things, you will start changing in your own self. Firstly you will start you will see that change in your mind, not in your life, not in an external environment, but you will start seeing that change how you are having your conversation with your own self. Honestly, from my side I can say this is the best solution you can do when you are in these phases, that self doubt, low confidence, demotivation, anxiety, depression. Sit with yourself. Just sit with yourself for 10 to 15 minutes or 5 to 10 minutes in a day. Ask yourself, what are the things, what are the thoughts, what are the emotions, what are your feelings at that point of time? What are the things you love about yourself? And what are the things that you need to change in yourself? दो तरीके की बातें हमेशा होनी चाहिए आपसे, सिर्फ अच्छी नहीं होनी चाहिए और सिर्फ बेकार नहीं होनी चाहिए. जब ज़रूरत है तो अच्छी होनी चाहिए, और जब ज़रूरत है तो शायद अपने फ्लॉज को भी गिनना चाहिए और उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए. Just sit with yourself, talk to yourself. No phone, no friends, no that external environment, कोई बाहरी लोग नहीं है, कुछ भी नहीं. Just you and your inner self. Ask yourself some questions, and honestly I am saying this, you will get your clear cut answer at that point of time. Your inner self, your inner voice will give you a clear answer. एंड उसमें कोई भी ऐसे शुगर कोटिंग नहीं होगी, कोई ओवर ड्रामा नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई सिंपैथी देने के लिए आप पे सच नहीं बोल रहा है या ऐसा कुछ करके है, वो चीज़ें नहीं होंगी. यू विल स्टार्ट गेटिंग योर आंसर्स इन अ वेरी क्लियर वे. एंड हम वो डाउट में भी होते हैं कि हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं. फिर जब आप डिसीजंस लोगे ना, तो आपको पता होगा कि भाई आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे ये डिसीजन लेना है. वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. सिटिंग विद योर सेल्फ एंड कनेक्टिंग विद योर इनर सेल्फ इज़ द बेस्ट गिफ्ट आई कैन से यू कैन गिव योर सेल्फ. क्योंकि जब आप खुद के साथ कनेक्ट होना शुरू करोगे, तभी आपको पता लगेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है.
क्या थॉट प्रोसेसेस हैं आपको सिचुएशन के लेके, क्या इमोशंस हैं, हाउ यू फील समथिंग, क्या अच्छा लग रहा है आपको, क्या बुरा लग रहा है आपको. यू विल गेट टू नो योर सेल्फ. एंड ऑनेस्टली बिफोर नोइंग दैट एक्सटर्नल वर्ल्ड, you should know yourself first, your inner voice, your inner self, and that will actually give you that peace of mind. Do it, it will help you somehow, not in the starting, but after some time you will start changing the way you are saying some of the things to yourself, the way you were handling the situations before, that will change. The way you are having a conversation with anyone else's, it will also change. Your mindset will change, your way of reacting will also change, your feelings, your emotions, the way you were feeling in the past, that will also change. So learn to connect with yourself. There are so many benefits, but the most important benefit you will get from connecting with your inner self is you will learn that what type of personality or what type of person you are. आपको खुद से कनेक्शन तभी होगा जब आप खुद के साथ बैठना स्टार्ट करोगे. तो सिट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ, योर थॉट्स, योर माइंड सेट्स, योर इनर सेल्फ, एंड चेंज द वे यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ एंड योर लाइफ. Everything will start changing day by day. It will take time. I am not saying the first day आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, नहीं, बहुत टाइम लगेगा भाई. टीन एज से लेकर अभी तक बहुत टाइम लगा चीज़ों को चेंज होने में. एक एक दिन नई नई चीज़ें आपको अपने बारे में पता लगेंगी, नई आदतें, नई थॉट प्रोसेसेस, बहुत सारी चीज़ें होंगी. यू विल लर्न योर ओन सेल्फ ओनली इन अ न्यू वे. और आपको पता लगेगा कौन सी आदतें और ऐड करने वाली है और कौन सी छोड़ने वाली है. तो लर्न टू सिट विद योर सेल्फ एंड कनेक्ट विद योर सेल्फ. मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.